राज भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। बरखा रुक जाओ भाई, अरे रुको भाई, एक मिनट रुको, इमोशनल हो रहे हैं। अरे रुको भाई, रुको दादा, रुको त्रेहान जी, रुको। राज भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा अतीत का एक झरोका खोलूंगा, फिर बहस को आगे ले जाऊंगा, उसमें उलझूंगा नहीं, लेकिन नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए। मैं सारे नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो कटुता ज्यादा हो जाती है। बंसीलाल रक्षा मंत्री थे देश के, तो सब समझिए कि सरकार किसकी होगी। और कब थे बंसीलाल रक्षा मंत्री? आशीष चतुर्वेदी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भैया का जन्मदिन आया क्या? नौसेना का एक युद्धक जहाज ही ले गए भैया। बंसीलाल ने कहा इसी पर आज होना चाहिए सब, केक कटिंग, डिस्को वगैरह, डांस वगैरह सब। क्या बोले? हाँ यही ठीक है। क्या? और उसमें सैकड़ों नौसेना की ड्रेस पहने, टोपी लगाए सैनिक अर्दली की तरह खड़े किए गए, अर्दली की तरह सेवा में। जवाब दूंगा मैं। राज भाई अभी रुक जाओ, हम तो कुछ कहा ही नहीं, क्या बोल रहे? हम तो कुछ कहा नहीं, और जो कहा वो प्रामाणिक कहा। अब वो मिट तो नहीं सकता। जहाज ले जाना और ड्रेस पहनना, तो फिर ये भी अरे गजब करते हो आप, वहां केक काट रहे हो, डांस कर रहे हो, और सेना खड़ी है आपको सैल्यूट करने के लिए। बात है, बेरा बना दिया उसको। ये टेम्पू है कि ले गए सारे सैनिक? नहीं राज भाई, नो, ये टेम्पू था, ये टेम्पू ट्रेवलर था कि गड़गंगा जा रहे हैं, बोले चलो किराया कर लेंगे। नहीं ना, वो कॉमर्शियल शिप नहीं था, वो नौसेना का युद्धक जहाज था। और सैकड़ों नौसैनिक वहां चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे, चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे। वो गुनाह नहीं था? वो सेना की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ नहीं थी क्या मित्र? सेना सदा पवित्र है, सदा पवित्र थी, सदा पवित्र है और सदा पवित्र रहेगी। उसके साथ ना इधर वाले छेड़छाड़ करें ना उधर वाले छेड़छाड़ करें। सेना को बख्शो, बाकी अपना अपना काम करो। बबरखा त्रेहान क्या कह रही थी आप? मसला ये सिंदूर का आके टिक रहा है, मैं उस पर, सेना पर छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ मत बोलिए। मैं समझना चाह रहा हूं कि सिंदूर देना, घर में ले जाके सिंदूर पहुंचाना, कुंडी खटखटाना, एक प्रतीकात्मक धारा के तहत सिंदूर देना, और सिंदूर मांग में भरना, इन दोनों में मेरी छोटी बुद्धि में तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है? अमिताभ जी, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये झूठ बता रहे थे। मोदी जी ने कभी आर्मी की ड्रेस नहीं पहनी है, ये झूठ बता रहे थे, ये सरासर झूठ बता रहे। वो आधिकारिक ड्रेस नहीं है, उसपे कोई बैच नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उस तरीके की ड्रेस है। तो आर्मी का कोई उन्होंने ड्रेस नहीं पहना, ये झूठ ना परोसे। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देती हूँ। बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। सिंदूर देना और सिंदूर मांग में भरना। सिंदूर मांग में भरना सिर्फ पति अपनी पत्नी का विवाह के समय या विवाह के उपरांत भी मांग में भरता है। अब देखिए, इनसे कुछ होता तो है नहीं विपक्ष से, ऐसी कोई भी चीज ये कर नहीं पाते जो भी बिल्कुल ग्लोबली रिकॉग्निशन जैसे मिल जाए। तो इनकी तकलीफ, इनका जो पेट का दर्द, प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं ये कैसे कुंडी खड़काने में सफल हो जाते हैं, या पीले चावल देने में कैसे ये सफल हो गए, या सफाई अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी जिसकी, वो कैसे सफल हो गया, या कोविड में कैसे सफल हो गए, सारे डॉक्टर्स कैसे इतना अच्छा काम कर लिए, कैसे उभर आया भारत। तो ये इनकी विपक्ष की बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये, और ये इसलिए उसको अपोज करते रहते हैं। अच्छा, ये जितना अपोज करते रहेंगे उतना आम मानस, आम महिलाएं, आम पुरुष उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था तब भी देश उसके साथ खड़ा था। आज जब उसका इतना विस्तार हो गया
तब भी देश उसके साथ खड़ा है। संजय सिंह जैसे लोग सिर्फ बोल बोल करके अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और विपक्ष इतना टाइम अगर कुछ ऐसा करने में निकाल ले तो वाकई मददगार होगा देश के लिए। ठीक है त्रेहन बरखा जी, अभी रुकना होगा। ठीक, अभी तो टाइम जाया। ठीक है बरखा त्रेहन, अब रुकना होगा। अभी तो टाइम जाया वाली स्थिति नहीं, अभी तो टाइम ही टाइम है। अभी क्या समस्या है राज भाई? मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीका ये नहीं होता क्या लगा रहा हूं कि विपक्षी दल कहते भाई देख भाजपा कर रही, ठीक है, देखते जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। क्या ये घर के अंदर वालों पर छोड़ दें कि इनको गुड़ और ठंडा पानी पिलाती है क्या, या मारती है? नहीं, मैं अगर मारे भी तो आपको क्या तकलीफ, और गुड़ पानी पिलाए तो फिर तो भी आपको क्या समस्या? नहीं, जब ऐसा होता है, जब मैंने कहा लीस्ट इंटरेस्टेड, तब आपने मुझे कह दिया आप क्या लीस्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो अब मैं कहूंगा कि चाची की मूछें होती चाचा होते, चाचा की मूछें नहीं होती चाची होती। मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को, मैं क्योंकि मुझे किसी का लालच नहीं है, मेरे लिए, मैं देश का व्यक्ति हूं, देश के लिए सेवा की, देश के लिए जीता हूं, देश के खानदान में जिया हूं। मैं इतना कहता हूं कि वाकई हमें, मैं तो कहता हूं, जब भी तो मैंने कहा ना लीस्ट इंटरेस्टेड करने दो इन्हें। ये ऐसे ही करते हैं, लोगों में इनका प्रभाव जा रहा है। देखो एक और बात बता रहा हूं आशीष भाई, ये जुगनू जादूगर से भी बड़े जादूगर हैं। जैसे वो पीछे लाइट जलाता खूब, हम लाइट गिनने लगते, वो तोते को कबूतर बना देता है। और एक और बात कहना चाहता हूं मैं, बरखा जी, आपने तो हिंदुस्तान की आंखें खोल दी कि वो डिफेंस की ड्रेस नहीं थी, बस कमी यही रह गई ब्रिगेडियर के स्टार लगा लेते। अरे लगा लेते, क्या दिक्कत थी? हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लीस्ट इंटरेस्टेड, एक मिनट मेरा, आपको डिफेंस की जरा भी जानकारी नहीं है। मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं। और एक और बात कहता हूं, अमिताभ भैया, आपने ये राजनीतिक विश्लेषक गलत लिखा है। इसमें लिखना था प्रवक्ता बीजेपी 2। इन्होंने एक बात भी बैलेंस करी। अच्छा, आपने एक बात बैलेंस करी? अरे आपने बैलेंस किसने करी? नजरिया बदलिए, आपको मैं तो चश्मा लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो चश्मा लगाता ही नहीं हूँ। अरे तेरी बात सुनी, मैं नहीं चश्मा लगा रहा, देखने का आई डोंट नीड ना। अरे नजरिया क्या आपके कहने से? यू आर नॉट सपोज टू कॉल माय टीचर एंड वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। क्या आप हमें देंगे सर्टिफिकेट? आप बताइए क्या था? पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, आप राजनीतिक विश्लेषक है या प्रवक्ता 2 है? पहले क्लियर करिए एक बात। बरखा जी, सिंदूर को गरिमा है, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। आप महिला होकर सिंदूर की रक्षा नहीं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्या जानती है सिंदूर का, मुझे बताइए। अच्छा बता दीजिए सिंदूर के बारे में। एक कोई, मेरी बात तो सुन लो, थोड़ा आप महिला हो, आपने फिर मैं कह दूंगा। आप बताइए सिंदूर के बारे में क्या जानती है, क्या जान रही है सिंदूर के बारे में, बताइए। आप जब से बैठी है सिंदूर की बेइज्जती कर रही हैं, मुझे यही नहीं पता। आप अभी कहते कहते चुप गई कि आदमी लगा के दूसरा लगा देगा। अरे आप सिंदूर ला के मुझे दे दो, मेरी बीवी न दे। अमिताभ भैया ला के दे दे फरीदाबाद से, मैं सिंदूर लगा ले। नहीं, चश्मा मैं पहनता ही नहीं हूँ, चश्मा तो मैं पहनता नहीं हूँ भाई, चश्मा तो वो बदलेगा ना मेरा। ये मैं कह रहा हूँ बरखा जी, चश्मा आपको बदलना है, ये चश्मे का नंबर आपको बदलना है, हमें नहीं बदलना। मुझे नहीं चश्मा चाहिए। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, बरखा जी को भी, राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है भाई, अंताक्षरी में ना बदलो, बहस को अंताक्षरी में ना बदलो, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आशीष भाई, इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सीआईएसएफ का कैंप है बड़ा, उसका एस्टेब्लिशमेंट है बड़ा, है ना। उसके साथ रोड के दूसरी साइड पटरी पर तमाम किस्म की दुकानें हैं। उसमें 2-3 दुकान उसकी भी हैं जो सीआईएसएफ के जो जवान जो पहनते हैं वर्दी, वो विदाउट बैज और उसके हैं, वो वहां वैसी बिकती हैं। क्या हम भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकता है, वो भी ले, कोई जिसकी समझ में आए तो ले ले। क्या यही कह रही थी। और वहां मैंने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं देखा कि कभी उसको सीआईएसएफ वालों ने हटाया, क्योंकि सीआईएसएफ भी ठीक सामने है,
समानांतर। तो अगर उनको लगता है ये कुछ गड़बड़ है, गैर कानूनी है, तो सीआईए सब वाले सब बंद करा देते, नहीं, और नहीं तो पुलिस बंद करा देती। उससे 10 कदम पर तो चौकी है। वहां पैंट और ऊपर का जो विन्यास है वो मिलता है, रस्सी बंध के क्लिप टांग के से वो टैग करके वो लोग बेच रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। आशीष जी, ऐसा मैंने देखा, मैं उतना ही जब बता सकता हूं, मैं तो सेना में रहा नहीं ना, अर्धसैनिक बलों में, लेकिन जो देखा वो प्रमाण सहित बता दिया। आशीष जी, फिर क्या समस्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, सेना के किसी भी वर्दी, किसी भी बैज का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति द्वारा जो उसे पहनने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, वो देश के अंदर एक कानूनन अपराध है। उस पे मुकदमा दर्ज होता है यदि कोई करवाता है। कोई भी व्यक्ति हो जो सेना में किसी भी, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर आपने जो उदाहरण दिया, ऐसे तो अशोक की लाट की स्टैंप आप किसी भी स्टैंप वेंडर से बनवा तो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। बनवाने को तो आप बनवा लीजिए, भारत का राष्ट्रपति, उसका किसी भी स्टैंप वेंडर से वो स्टैंप बन जाएगी 50 रुपए में, 100 रुपए में, लेकिन क्या आप उस स्टैंप को लगाने के लिए ऑथराइज हैं? देश का झंडा हमें किसी भी जो कपड़े की दुकान होती है जो बेचते हैं झंडे, वो मिल जाएगा अमिताभ जी, लेकिन उसको लगाने का कार पे हक वो नहीं मिलेगा। तो फर्क वहां है अमिताभ जी। आशीष जी, और जहां ये बात हो रही थी आज जिस हम विषय पे थे, ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी बातों पे, तो भाजपा को यदि उसका इतना सम्मान था तो मुझे उनके 3 नेताओं के बयान याद आते हैं। एक जिन्होंने कहा कि जो एक भाजपा नेता ने बयान दिया कि जो औरतें वहां, जिनके पति वहां शहीद हुए, उनमें वीरांगना का दम नहीं था। वो आज भी भाजपा में है, किसी ने कुछ नहीं बोला उनके, ना कुछ कार्रवाई हुई। एक किसी ने कह दिया कि नतमस्तक है पूरी सेना, वो भी आज सरकार में है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। और एक और तो है ही है जिनके पीछे कोर्ट खुद लग गया था उनको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े हुए हैं, आज भी वो मंत्री है। और उस व्यक्ति ने तो विद्या बालन को रात में भी बुलाया था, आज भी वो मंत्री है। तो जनता ये भी देख रही है, आप घर में जो सिंदूर ले जा रहे हैं वो अलग है, ठीक है, आप ले जा रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, आपका एक कार्यक्रम है, लेकिन जनता ये भी देख रही है, ये जो तीनों बयान है, ऐसे व्यक्ति हैं वो आपकी पार्टी में अभी भी मौजूद हैं, और आज ये भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में आज भी आगे खड़ी हुई है, ये भी देश को दिख रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।